नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और आप देख सकते हैं रात के बर्तन रखी हुई है। आज थोड़ा बर्तन कम है। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह बनाया बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है यहाँ पर सूजी। और सूजी को थोड़ा सा पतला रखा है। ये जैसे सूजी ठंडा होती है ना, तो वैसे वैसे गाढ़ा होता जाता है, यानी जम सा जाता है थोड़ा। और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं और उनके हाथों में मैंने एक एक दो दो जेम्स दिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे बॉईल करूँगी अंडा। तो 4 अंडा ले रही हूँ। बच्चों को नहीं दूँगी क्योंकि उनका जुकाम खांसी है। और 4 अंडा जो है मेरी 2-3 टाइम का हो जाएगा। मुझे थोड़ा मतलब बनाना है, आज इच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नल के नीचे इन चारों अंडे को अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि उसमें काफ़ी गंदगी होती है। तो मैं उन्हें बिना वॉश करे कभी नहीं धोती हूँ। और कई बार तो ऐसा भी होता है, मैं हल्का सा मतलब कुछ लिक्विड वगैरह डाल के उसके बाद ही धोती हूँ, लेकिन इस बार मैं बिना लिक्विड की धो रही हूँ। तो देखिए, मैंने हाथों से अच्छे से मसल के धो लिया है। तो फाइनली 5 इन में बॉईल करने वाली हूँ। और ये धुला हुआ फ्रेश 5 इन है। और वो जो कढ़ाई था वो मतलब सिंक में रखी हुई रहती है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मीठा पानी डाल दिया है। और अंडों को बिना नमक डाल कर ही मैं इसे बॉईल कर लूँगी। तो 4 अंडे से मेरे 2-3 टाइम का आराम से हो जाएगा, यानी आप 4 टाइम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर लिया है। और ये रात का दूध है, लेकिन मैंने मॉर्निंग में गर्म कर लिया है, क्योंकि सुबह मतलब कल रात को दूध लाई थी, तो गर्म करने का टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए आज सुबह गर्म किए हैं। और ये दूध जो है मेरा 24 घंटे का है। और दोनों बच्चे पियेंगे। इसके बीच में इनमें से ज़रा सा भी चाय वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं दूध को मैंने नीचे उतार दिया है, क्योंकि इतना ठंडा भी नहीं था कि मैं उसे फ्रिज में रखूँ। और छोटू मेरा साथ में है, आपको दिख रहा होगा, उसका छोटे छोटे हाथ जो है पट्टी पर हैं। इसके साथ ही मैं सबसे पहले इनका मतलब आज मैंने सूजी बनाया ना, तो सूजी बहुत जल्दी पच जाती है, तो इस वजह से इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए खिचड़ी। तो देखिए, मैंने कुकर वगैरह चढ़ा दिया है। और यहाँ का मौसम भी ऐसा ही हो रहा है, तो जितना जल्दी मतलब काम ख़त्म हो जाए उतना जल्दी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, वहाँ पे मैं काम तो कर रही हूँ। फ्रिज का सब्जी निकला हुआ है, तो बहुत ठंड लगती है, तो छोटू टमाटर को पकड़ा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे ठंड लगी होगी, तो वो छोड़ के चला गया है। और इधर मैंने जो अंडे बॉईल कर रखी थी, उस गैस को धीरा कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया। तो ऑयल में 1 चम्मच ही डालती हूँ। और आज मैं बच्चों के खाने में डालने वाली हूँ फूल गोभी। आपने देखा होगा, मैंने कल डाला था उनके खाने में कद्दू। तो अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जी का इस्तेमाल करती हूँ। और फ़िलहाल मार्केट में ये सब्जियाँ चल रही है। और अभी तो क्या है, गोभी ख़त्म होने की मतलब वो हो गई है, ख़त्म गोभी का सीज़न चली गई है। तो ये छोटा सा गोभी मुझे 12 रुपए का पड़ी है, जिसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा डंठल बड़ी हुई है। लेकिन क्या करें, बच्चे के लिए मुझे लाना ही पड़ता है कोई चीज़। तो देखिए, बस ये सोनू के लिए है और इतना छोटा है, सोनू का ही काम आएगा, यानी एक टाइम का बन जाएगा, बस इतना सा ही है। और मैंने इसमें कुकर में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और चुटकी भर हींग। ये मैं रोज़ ही डालती हूँ, क्योंकि ताकि बच्चों में मतलब कोई बादी का जो समस्या होता है ना, गैस वगैरह, हींग डालने से वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद में नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, जितना आवश्यकता होती है। और उसके बाद में मैं कोई भी सब्ज़ी जो ऐड करना चाहती हूँ वो डाल देती हूँ। और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ रात की सब्जी फ्रिज में से। तो आप देख पा रहे होंगे ये सब्जी। तो इसे मैं अंडे बॉयल हो रही है 5 इन में, उसके ऊपर रख दिया है। इससे होगा ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा। जो अंडे बॉयलने से कोई भी पानी वगैरह जो बाष्प यानी भाप निकलती है ना, वो भाप इसमें लगेगी, यानी इस वाले बर्तन में, सब्जी वाले में, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा। इसको और चूल्हे पर गर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं इस तरह से काम करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा मतलब सेविंग भी हो जाए गैस वगैरह की। और काम भी मतलब एक साथ 2 काम हो जाए, थोड़ा जल्दी भी हो जाती है। तो आपने देखा गोभी का डंठल जो है बहुत ज़्यादा निकल गया है और थोड़ा सा फूल निकला है। तो मुझे तो बच्चे के लिए फूल ही चाहिए। और इसमें आजकल कीड़े भी आने लग गए हैं, क्योंकि अभी सीज़न ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियसली ये तो आना ही है। और जो गोभी का डंठल है, आपने देखा होगा कई बार मेरी मतलब रेसिपी में मैं बनाती हूँ खाना वगैरह गोभी की। तो डंठल को मैंने अलग रख दिया, उसे मैं बाद में अपनी सब्जी का इस्तेमाल करूँगी। और फिलहाल मैं बच्चों के लिए जो फूल है उसे निकाल रही हूँ। और फूल के ऊपर जो हल्के हल्के से मतलब काले काले धब्बे या फिर गंदगी भी कह सकते हैं, उसे मतलब निकाल रही हूँ। और इस तरह से मैंने जितना फूल चाहिए था उतना निकाल लिया। और इसके साथ ही एक टमाटर को मैंने बीच में 2 हिस्सा कर लिया है। एक टमाटर तो मैं रोज़ाना ही डालती हूँ, और जब जुकाम लगती है तब नहीं डालती हूँ, लेकिन एक जुकाम थोड़ा सा है, लेकिन हल्की है, इस वजह से एक टमाटर और थोड़ा सा गोभी, और ज़रा सा गोभी बच गया था उसे रख दिया मैंने, उसे मैं कल इस्तेमाल करूँगी। और आप देख सकते हैं मैंने कुकर में जो है धोकर टमाटर और ये फूल गोभी डाल दिया है।
इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से मेरा जो है ये सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे भाप निकल रही है, तो इस तरह से क्या दोनों काम एक साथ हो जाती है। और इधर मैंने चावल और दाल निकाल लिया था, उसे धो रही हूँ। तो दोस्तों चावल और दाल को भी मैंने कुकर में डाल दिया है। चावल दाल डालने के बाद में कुकर के ढक्कन को बंद करके 2 सीटी आने तक पका लूँगी। 2 सीटी में मूँग दाल और चावल जो है ना अच्छे से पक जाती है। मेरा थोड़ा कुकर ख़राब है, नहीं तो 1 सीटी में काफ़ी है। और मैंने यहाँ पे रात के जो अ, केरी की खट्टी-मीठी चटनी मैंने बना लिया था, वैसे सोनू के लिए बनाई थी तो सोनू ने खाया नहीं है। तो उसी के साथ मैं खाना खा लूँगी। और इधर मेरी खिचड़ी बन चुका है, तो खिचड़ी के गैस को ऑफ कर दिया है। इसके साथ ही मेरा अंडा भी बॉयल हो चुकी है, तो उसे भी मैंने रख गैस को बंद कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे मेरी आज के खाने के मेनू में है ये कच्चे केरी की खट्टी मीठी चटनी और ये फ़िश करी जो मैंने बनाई थी। उसी के साथ मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद में यहाँ पे हो चुके थे रात। और थोड़ा-सा मैं बाज़ार भी गई थी बच्चों को लेकर, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इस वजह से बाज़ार से आने के बाद में वो लोग कुछ खाए पिए बगैर ही सो चुका है। तो सबसे पहले मैं बालों को सही कर लेती हूँ, यानी क्लेचर लगा लेती हूँ, उससे बाल गिरेगा नहीं खाने में या फिर इधर-उधर, तो सही रहेगा। नहीं तो बच्चे है ना उल्टी कर देता है हाथों हाथ। तो मैं यहाँ पे बना कर लाई हूँ उनके लिए दलिया। और अभी रात की 9 बज रही है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों बच्चे गहरी नींद में सो चुका है, लेकिन चाहे बच्चे भूखा सोए चाहे कैसे भी सोए, माँ को नींद कहाँ आती है। तो सबसे पहले बच्चे चाहे किसी भी कंडीशन में हो, नींद में भी खिलाना ही पड़ता है और खिलाकर ही मतलब सुलाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे सारा रात परेशान तो होते ही हैं। और आप जानते हैं बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाता है, छोटे बच्चे हैं तो उनको किसी भी तरह से खिलाना ही पड़ता है, चाहे डरा कर चाहे कैसे भी खिलाना ही पड़ता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे में नींदों में हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो छोटा एक बार खा रहा है, लेकिन हाथ पैर मार रहा है, लेकिन मैं तो है ना उन्हें इस तरह से खिलाती हूँ, नहीं तो वो ऑलरेडी कमज़ोर है और ज़्यादा कमज़ोर हो रहेगा। और भूखे अगर बड़े आदमी सोए तो आपको पता है नींद बिल्कुल नहीं आती, तो फिर ये तो बच्चे हैं, बहुत ही नन्ही सी जान है, तो इनको नींद कहाँ से आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, तो इनको भी उतना ही तकलीफ होती है। लेकिन इनको अगर नींदों में भी डरा धमका देते हैं ना अपन कि चुप चलो सो जाओ, तो वो सो जाता है। तो इसलिए मैं खुद पर मतलब पता लगता है कि हाँ खुद के साथ ऐसा होता है तो बुरा लगता है ना। तो इसलिए बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, उनको तो रात को उठा कर भी खिलाना चाहिए। देखिए छोटू मुझे पकड़ के प्यार कर रहा है कि मम्मा अच्छी बेटी है, आप है ना और मत खिलाओ। तो वो चाहे कितना ही प्यार करे चाहे कितना ही कुछ करे, लेकिन मुझे तो खिलाना है। कि भूखा रहेगा बच्चा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी आजकल उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अभी सोटू जो है खा रहा है, लेकिन वो मुझे बार बार कह रहा है नहीं मम्मा आप अच्छी हो, आप मतलब खिलाओ मत, बहुत अच्छी हो, मुझे सोने दो, खिलाओ मत। लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा उकार लेने की सोच रहा था, यानी उल्टी सा आ रहा था, तो थपकी दी वापस से मैंने उसे स्टार्ट कर दी। वो भी सोच रहा होगा कहाँ मिल गई ऐसी मम्मी जो इतना ज़्यादा परेशान करने लगती है, सोने भी नहीं देती। तो दोस्तों फाइनली छोटू का खाना कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको पता है बच्चे नींदों में घूम नहीं पाएंगे, तो मैं गोदी में करके इसको 15 से 20 मिनट तक घुमा लूँगी। इससे इनका खाना जो है थोड़ा सा पच जाएगा। वो तो चलेगा नहीं नींदों में, लेकिन मैं उसे गोदी में करके थोड़ा सा ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए चला के और मैंने उसको बिस्तर में बिठा दिया। तो आप देख सकते हैं नींदों में उनका क्या हालत हो रही है। और कैमरा ऑन करके मैं यहाँ चली गई हूँ रसोई में सोनू के लिए खाना लेने, क्योंकि वो भी नींदों में है। और कैमरा इसलिए चालू करके गई हूँ ताकि मैं बाद में आके देख सकूँ ये कैसे हरकतें कर रहे थे। तो देख सकते हैं वो आराम से आप लोगों को देख रहा है। और देखिए एक जना पैर है ना उसके ऊपर चढ़ा दिया माथे की, तो उसने धक्का देके गिरा दिया। वापस से देखिए दोनों कैसे करे जा रहा है, पैरों के ऊपर सो गया है कि ना, तो दोबारा हिलाएगा तो कैसे हिलाएगा, यानी लात मारेगा तो कैसे मारेगा। और सच में उसका पैर के ऊपर ही सो गया है ये। मैंने आके देखा कि ना दोनों भाई इस तरह सो रहे थे। और फाइनली मैं आ भी चुकी हूँ, तो सोनू के लिए दलिया लाई हूँ। और यहाँ पे बाबू को बिठा के और उनको कपड़े पहनाना है, क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रही है और बाहर है ना बरस रहे हैं। और देख सकते हैं एक जने नींदों में उठ के पता नहीं कौन सा क्या ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, वो तो यही जाने कहाँ जा रहा है लुढ़कता लुढ़कता। क्योंकि वो नींदों में हो रहा है और डर लग रहा है गिर ना जाए। मैंने उसे बोला गिर ना जाए, तो बोला नहीं मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो वो वापस जा रहा है टॉयलेट करने। तो तब तक मैं छोटू को सुला देती और बिस्तर को थोड़ा सा सही कर दिया। और मैं भी उसके साथ गई कि वो नींदों में गया है, तो नींदों में कई बार क्या है वो बाथरूम में चला जाता है। तो देखा कि नहीं वो सच में मतलब टॉयलेट कर रहा है। और यहाँ पे मैं लेके आई हूँ कपड़े बच्चों की, क्योंकि बाहर बरसात होने से ना मेरी यहाँ पे घर में विंडो नहीं है। तो विंडो नहीं है मतलब उसकी कांच है ना टूटी हुई है, तो इस वजह से
उसको मतलब पानी आता है वहाँ से बहुत ज़्यादा हवा भी आती है, तो इस वजह से मुझे इनको कपड़ा पहनाना पड़ता है और मौसम छोटे बच्चों के लिए थोड़ा ख़राब हो ही रही है मैं जहाँ पर रहती हूँ। तो फाइनली मैं उनको टोपा और स्वेटर पहना दिया है छोटू को। तो दोस्तों फाइनली उसे सुला दिया है। तो आप देख सकते हैं छोटू जो है मेरा दोबारा सोने के लिए रेडी हो गए हैं। और इसी के साथ अब बारी आती है सोनू की, तो सोनू को भी मतलब खिलाऊंगी। और सोनू नींदों में हो रहा है, तो पता नहीं कौन सी कथा सुना रहा है, कभी क्या बोल रहा है कभी क्या बोल रहा है। वो मुझे कहानी सुनाने के लग रहा है, पता नहीं कौन सी कहानी, कौन है घोड़ा कौन है हाथी, समझ में तो मुझे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो अपना कहानी सुनाता जा रहा है। अब बच्चा है तो सुनाते रहे वो अपना कहानी। और एक माँ की जो फ़र्ज़ होती है वो अपनी माँ निभा रही है। और बहुत दुःख भी हो रहा है कि देखिए एक बाप इस तरह से छोड़ के जाता है, लेकिन माँ किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं छोड़ सकती है। और देखिए वह छोटू हाथों को मसल रहा है, क्योंकि उस जगह पे मैं सोती हूँ तो उसे ऐसा लग रहा है कि मम्मा नहीं है। और देखिए पैर उधर उधर, 6x6 की बेड में ये दोनों भाइयों का नहीं होता है, मेरी सोने तक का जगह नहीं रहती इन दोनों के बाद में। तो फाइनली जो है उसको खिला रही हूँ मैं धीरे धीरे। बच्चा है एक तो नींदों में है और मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, अब जो मर गया है उसका तो कुछ है नहीं, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, मर ही गया है मेरी तरह से तो, यानी मेरी तरफ से तो मर चुका है वो। क्योंकि जो इंसान इस तरह से छोड़ के गया, आज कितने महीने हो गए उनको, बच्चों तक को याद नहीं आ रही है, तो इस वजह से वो छोड़ चुका है। तो छोड़िए उनकी बातों को। तो दोस्तों फाइनली जो है सोनू का भी खाना कंप्लीट हो चुका है। तो जी चलिए इसे भी पहना देती हूँ स्वेटर, क्योंकि मौसम तो दोनों के लिए एक ही है और सोनू को वैसे भी कोल्ड के प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो दोस्तों ये है एक माँ की नाइट की कहानी। देखिए रात में भी बच्चों का किस तरह केयर करना पड़ता है। और पापा जो होता है ना सच में लक्की होता है, बस पैदा करो चाहे कहीं भी चले जाओ चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बंदा आजकल मुझे ब्लॉक कर चुका है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। तो कोई नहीं जी, इससे संभालने में थोड़ा और मतलब वो हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं सोनू को भी मैंने फाइनली स्वेटर पहना दिया है। तो दोस्तों वहाँ पे सोनू को भी सुला दिया और कंबल अच्छे से उड़ा दिया और उसको भी टोपा उड़ा दिया, तो दोनों भाई एक ही कंबल में रहेगा ना, तो दोनों में गर्माश भी बनी रहेगी और जो है छोटू चमकेगा भी नहीं, तो दोनों भाई एक साथ सोया रहेगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं मार्केट गई थी तो मार्केट से क्या लेके आई हूँ। इस टाइम मेरे पास पैसा बिल्कुल ही नहीं है, तो सस्ते में जो बस्ता बना होता है ना वही कंडीशन है। तो जो भी हो शरीर ढकने से मतलब है। ये एक टी शर्ट लाई हूँ और इसका रेट है 150 रुपये, लेकिन क्या करें पहनना पड़ेगा, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें इस टाइम काम चलाना पड़ेगा। और ये है एक पैंट, ये लेके आई हूँ 250 रुपये का। इसका लास्टिक भी सही है, थोड़ी मोटी सी है। और हमारे यहाँ पे बाज़ार लगता है ना, तो उस बाज़ार से लेके आते तो थोड़ा सस्ते मिल जाता है, लेकिन सामान थोड़ा अच्छा भी मिल जाता है। तो देख सकते हैं ये है 250 रुपये का पैंट, ठीक है। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, इतना तो पहनने के बाद ही पता लगेगा। तो जी ये दोनों चीज़ लाई हूँ कपड़ों में। और इस टाइम बस घर का सामान मैं लाई हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि एक देख सकते हैं दलिया, ये लक्ष्मी भोग दलिया है जो गेहूं का, मैं हमेशा बच्चों के लिए ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 2 किलो दलिया लेके आई हूँ। 2 किलो दलिया से बच्चों की 1 महीने चलेगा, क्योंकि दलिया मेरा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे लाई हूँ एक किशमिश, ये 200 ग्राम का पाउच है। क्योंकि फ़िलहाल है ना आजकल बच्चों की जुकाम की वजह से संतरा नहीं खा पा रहे हैं, और मतलब जो भी ठंड का चीज़ है चीकू नहीं दे रही हूँ, तो कोई भी केला भी नहीं दे रही हूँ। यानी कि किसी भी तरह से कोई भी फल इनके पास फ़िलहाल नहीं गए खाने के लिए। और अनार भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सब फल जो है ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड करती है, इसलिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे किशमिश लेके आई हूँ थोड़ा सा, और काजू मुझे मिला नहीं था, क्योंकि बच्चों को तो देना ज़रूरी है, क्योंकि उनके हेल्थ के लिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाएगा और अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो दोस्तों यही था मेरा मतलब शॉपिंग, दलिया चावल और ये एक जोड़ी कपड़ा, जो कि मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है और 5 सालों में नहीं ख़रीदा, लेकिन अब तो जीना पड़ेगा। ज़िंदगी खुल कर जीऊँगी, लेकिन थोड़ा बस कमी है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती फिर